ओम शांति। आज 17 फरवरी 2025 की साकार मधुर माँ वाक्य है मधुबन से। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो। तो बाबा को हम 63 जन्मों से बुला रहे थे ना कि आ जाओ बाबा, हमें पवित्र बनाओ, अपने संग ले जाओ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बुलाने से मैं आया हूँ, तो पूरा पूरा रिस्पेक्ट देना है, उनकी हर श्रीमत को फॉलो करना है। रिस्पेक्ट देने का तात्पर्य ही यही होता है कि वो जो हमें कहे हम वो करें। यही है रिस्पेक्ट करना। इसलिए उसकी हर श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते, तो कहेंगे इनकी तकदीर। भगवान के बन गए, पहचान भी लिया, फिर भी बाबा को छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे? इनकी तकदीर में ही नहीं था। ओम शांति। ओम शांति। 2 बारी कहना पड़े। ये तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा और दूसरा है दादा। दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर वो है ऊंच ते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। परंतु पतित पावन वो कैसे हैं, कब आते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो, सबसे ऊंच ते ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ाए। ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, ये नहीं चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु ये बाप है वंडरफुल। गायन भी है आश्चर्यवत। बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, अहो माया
फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाबा कहते हैं देखो माया कितनी जबरदस्त है। बाबा को जान लिया, पहचान लिया, ज्ञान सुन लिया, औरों को भी सुना लिया, फिर भी संशय बुद्धि बन गए। इसको क्या कहेंगे? तकदीर। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। ये बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर बित्तर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। ये भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है क्या? क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, ये तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंच ते ऊंच है। पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं है। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे, करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे। फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है, ये किसको भी पता नहीं है। बहुत ऊंच ते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो बड़े प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। एक तो बड़े प्यार से बुला रहे हैं, दूसरी ओर डिसरिगार्ड कर देते हैं बच्चे। वास्तव में ये बड़े ते बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर को दाग लगा दिया है। कह देते हैं कि वह पत्थर ठिक्कर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियां अथवा ब्राइड्स, सीताएं हैं। बाप है ब्राइड ग्रूम राम, एक सीता की बात नहीं है। सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ये है बेहद की बात। ये है पुरानी पतित दुनिया। इसका पूरा न होना
फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। ये ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5,000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है। ओंजते ओंज एक्टर्स, ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश है क्या? ये किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि, मध्य, अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त हूं। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए उच्च पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग साथ याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे, तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको रात दिन याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। सॉरी। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद ये पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसको भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिखती है। बाप कहते हैं ये है 5,000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ।
मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में, रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूरत, उनका ये तख्त है। बाप भी अकाल मूरत है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो, शिव बाबा मत देते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं कि मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वो है ना। ये नंबर वन पूज्य, सो फिर नंबर वन पुजारी बना। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है यहाँ। अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए, हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वो सुलटी कर देंगे। ये अटूट निश्चय है, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये ड्रामा में नोंद है। विघ्न तो पड़ने ही हैं, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान है, तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने व समझे। वह तो बीमार हो ना सके, तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वो क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप, और ये फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। और ये दोनों यानी कि बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं, जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, नोंद बिगर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता कि मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, और दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य हैं, और पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था। इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पाठ रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती। खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना। ये थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमई, पानी पानी हो जाता है। फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना। पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर सूक्ष्म वतन, और मूल वतन में तो जल होता नहीं। ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु
आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूं। किसने कहा? किसने कहा ये? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है। इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। ये देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी हैं। बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, सभी साधारण हैं। पतित पावन बाप आया है, ये जान लें तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं। याद करते हैं ना, तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं कि सृष्टि कैसे चलेगी। अरे, सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर है? बाबा कह रहे हैं सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर है? जो तुम्हें फिक्रात हो रही है कि सृष्टि कैसे चलेगी, बाबा अपने आप संभालेगा। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछें। बोलो, पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादा जी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट है, दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसमें संशय ना आए। मीठे सदगुरु जी वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वो कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपने पन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सब प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन है, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्वाण बनो। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो,
एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द ही याद रखो, तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वो भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस रहती है। तो इसलिए अव्यक्त इशारे हैं, एक का बन जाओ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।